जूम मीटिंग को देखकर ही लोग ज्वाइन होने लग गए। लड़का मैंने किसी को लिंक भेजा और वो ज्वाइन इसलिए हुए, और एक गजब यार, यहाँ तो प्रोफेशनल लोग हैं सारे के सारे, एकदम सब सूटेड बुटेड होके आते हैं, सुबह तैयार होके आते हैं। क्या कल्चर है यार जूम का। ऐसा कल्चर तो लोगों के कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं होता है जैसा इन लोगों के जूम में। तो मैंने कहा ये काम की शुरुआत मैं मेरे अपने आप से करूंगा। देखो आज मैं पूरी तरह तैयार होके आया हूँ, मेरा आईडी कार्ड भी मैंने गले में डाल रखा है, मेरा टाई, मेरा बैच सब लगा के आया हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है, जहां पर लोग हमें देखकर ही सब कुछ शुरू करते हैं कि इसकी जिंदगी में बदलाव आया तो जरूर हमारे साथ लोग आएंगे। मेरे साथ अभी दिल्ली में मेरे बच्चे जिसमें प्राइमरी किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे, उनका एमडी मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अपने स्कूल के 4 और स्कूल ओनरों को लेकर गया, खुद सहित 4 लोग गए। और मालूम वो क्यों गए? क्योंकि मैं उनको एक रोज मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं डेली। जैसे आज का मेरा स्क्रीनशॉट अगर मैं देखूं तो आज मेरी इनकम 22,000 रुपए है। वो मैं डेली उसको शेयर करता हूं तो वो क्या बोलता है कि हमारे पास 1600-1700 बच्चे हैं और उसके बाद हमारी इनकम रोज की 20,000 नहीं है। और एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग करता है, लोगों से मिलता है, पूरी इंडिया में घूमता रहता है, और जिसने शुरुआत करी मात्र 6,800 रुपए के एक प्रोडक्ट से, जिसमें इसकी हेल्थ ठीक हुई, और वो उन्होंने मेरा वो टाइम भी देखा और उन्होंने मेरा वो टाइम भी देख रहे हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ही लोग यहां पर आ रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी हमारा लाइफ का एक बोल्ड स्टेप। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने अपना बोल्ड स्टेप लिया? क्या आप लोगों ने अपना बोल्ड स्टेप लिया? आई होप आज आपको जो सेशन मिलने वाला है वो आज तक मिला उससे अलग होगा। अगर आपने अगली मेरी 5 मिनट इस सेशन को ध्यान से सुना तो आपके दिमाग में एक ऐसा स्टेप्स इंसर्ट होने वाली है जो आपको रियल में याद दिलाएगी कि या तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा तो मुझे यही करना पड़ेगा, और अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो सिर्फ यही करना पड़ेगा, और अगर मैं सफल नहीं हो रहा तो मैं इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा। तो आज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। वक्त का नजारा, बताओ सर, मेरा स्क्रीन आ जाए तो बता देना। आ गई। आ गई है, स्क्रीन बड़ी करिए थोड़ा सा। फुल स्क्रीन आया क्या? नहीं, आई होप अब फुल स्क्रीन आ गया होगा। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं पीएन जाट आप सभी का हमारे बिल्ड टू लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट लेवल प्रोग्राम में आप सभी का मेरे ग्रेट मेंटोर उर्मिल भाई सोनी, मेरे ग्रेट मेमडी डॉक्टर सागर जोशी साहब के बिहाफ पे आप सब लोगों का इस अद्भुत ट्रेनिंग के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ट्रेनिंग है आपको अपने आप को पहचानने के लिए, फिर अपनी पहचान को एक नई पहचान बनाने के लिए, और आपकी पहचान को नई पहचान बनाने के बीच में आने वाली बाधाओं को ट्रांसफॉर्म करके आप जो है लेने आए उसको पाने के लिए, यानी फॉर्म को रिफॉर्म करने के लिए, रिफॉर्म को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और ट्रांसफॉर्म को करके अपने आप को परफॉर्म करने के लिए ये बिल्ड टू लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर वही बात सीखने वाले हैं कि हम ये कैसे अपने आप की फॉर्म को पहचाने जो हम रोज पहचान रहे हैं। साथियों, ये ट्रेनिंग किस बारे में है, क्यों ये ट्रेनिंग दी जा रही है,
आप फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ई-बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। हमारा सबका यहाँ होने का पहला वजह है कि हम सब लोग यहाँ पर ई-बायोट्रम की किसमें ई-बायोट्रम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। दूसरा, हम सब लोग एक लेफ्ट में एक राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं। हमारे डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, यानी हमारे लेफ्ट में और राइट में एक एक लीडर बनाना चाहते हैं। थर्ड वन इज हम सब लोग होस्टिंग में मास्टरी करना चाहते हैं। जैसे आज हमारे नाथावत सर ने होस्टिंग की, रोजाना हमारे जो है सत्येंद्र चौहान जी कर रहे थे, हमारे मोहन यादव जी करते हैं। कल हमारे यहाँ पर जैसे यंग डायनेमिक लीडर राविया जी को हम मौका देंगे कि वो होस्टिंग करेंगे। फिर हम किसी अशोक विश्वास जी को मौका देंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज यहाँ पर होस्टिंग करने के लिए आएंगे और वो लोग यहाँ पर सीखेंगे। तीसरा, हम मासिक 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। हम शेयरिंग अप्रोच इन्विटेशन करने में महारत हासिल करना चाहते हैं। हम कंपनी, प्रोडक्ट, इनकम प्लान, योजना दिखाने महारत हासिल करना चाहते हैं। हम टीम डेवलपमेंट को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाना चाहते हैं और हम अपने और टीम के सपने पूरे कराना चाहते हैं। साथियों, मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि जितनी भी ट्रेनिंग चल रही है ना, उन ट्रेनिंग्स में जितनी भी जूम पे ट्रेनिंग चल रही है, आप कोई भी जूम ट्रेनिंग देख लो, वो आपको इतने सारे इंटेंशन पूरा करने वाला ट्रेनिंग नहीं देते। हो सकता है आपको ये दिखा दे कि हम ई-बायोट्रम में काम करते हैं, हो सकता है आपको होस्टिंग करना सिखा दे, लेकिन हमारा जो पावर पैक सेशन है ना, 20 दिन जो चलने वाला है, वो आपको इतनी सारी चीजें सिखा देगा। और ये सारी चीजें सिखाएगा। ये सब होगा कैसे? जब हमारे पास ये सारे के सारे आपके इंटेंशन पूरे कब होंगे? जब हमारे पास एक ऐसी टीम होगी जिसमें एक लेफ्ट और एक इसमें राइट। जेनित फातिमा मैम हेलो। जब हमारे लेफ्ट में एक और राइट में एक व्यक्ति हमारी टीम होगी, हमारे लेफ्ट के लेफ्ट में एक और लेफ्ट के राइट में एक होगा, राइट के लेफ्ट में एक होगा, राइट के राइट में एक बंदा होगा, और उसी तरह से हमारा टीम स्ट्रक्चर नीचे बिल्ड होगा। तब हमारे पास हमारे ये इंटेंशन पूरे होंगे, और ये इंटेंशन पूरे होंगे तभी हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? अलग अलग तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। जब उन लोगों से मिलते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी शेयर करते हैं, हमारा प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हमारा प्लान शेयर करते हैं, हमारी एबिलिटीज, हमारा पर्सनालिटी, जब लोग हमसे इंस्पायर होते हैं तो हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं। क्या करते हैं? इस तरह के अलग अलग विधाओं के लोग आते हैं, जिसका नाम, किसी का नाम रामलाल होता है तो किसी का नाम श्यामलाल होता है, कोई मास्टर होता है तो कोई फैक्ट्री में काम करने वाला होता है, कोई हाउसवाइफ होती है तो कोई रिटायर्ड पर्सन होता है। लेकिन ऐसा होने मात्र से हमारा काम नहीं चलता है। हमें आगे बढ़ने के लिए जो ये अलग अलग कल्चर के लोग आए हैं, उनको एक तरह का डुप्लीकेशन सिस्टम सिखाकर एक इस तरह की एक रेड आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। और तैयार करना होता है, लोगों को एक सिस्टम सिखाना पड़ता है जिससे कि वो हमारे लेफ्ट में भी रेड आर्मी और राइट में भी रेड आर्मी होगी, तो हमारी जीवन की, हमारे लाइफ की ग्रोथ होगी, हमारे बिजनेस की ग्रोथ होगी। और ई-बायोट्रम में आज ये सब कुछ करके जब हम ऐसा करते हैं, कैसा? जब हम एक ऐसी आर्मी तैयार करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी टीम बनाकर हम 51 लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं, जिसकी शुरुआत मात्र 13 पीवी, 25 पीवी, 50 पीवी और 100 पीवी से होती है। जब इस तरह की आर्मी बनती है तो हमारे पास इस तरह का पे आउट आता है जो 50,92,400 रुपए तक हो सकता है। अलग अलग तरह से जो हम आगे पहले भी सीख चुके हैं, आगे हम और सीखने वाले हैं कि ये ऐसा होने से ही ऐसा होगा। क्योंकि ये 51 लाख रुपए महीना कब आएंगे? क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूं, कोरिलेट कर रहा हूं कि आप देखिएगा कि आपके पास पैसा ही जब आ रहा है जब आपके पास ऐसी आर्मी है। और जब ऐसी आर्मी है जिसकी शुरुआत मात्र 13, 25, 50 पीवी, 100 पीवी से शुरुआत हुई है और हमको 51,92,000 रुपए आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ी इनकम मात्र ये 51 लाख रुपए महीना मात्र प्रोडक्ट बेचने से नहीं आएगा कि मैंने 4 प्रोडक्ट बेच दिए। ये बड़ी इनकम टीम सिस्टम चलाने और डुप्लीकेशन से आती है। टीम का सिस्टम हो और उसमें डुप्लीकेशन होगा। इस बात को नोट कीजिएगा कि अगर आप अपने आप से बोल दिएगा कि मेरी बड़ी इनकम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं आएगी, मुझे एक टीम सिस्टम बनाना होगा और उसको डुप्लीकेट करना होगा, तब मेरे पास ये वाला इनकम आएगा। और वो टीम सिस्टम क्या हो सकता है? इसलिए 6 काम करके कोई भी व्यक्ति ई-बायोट्रम में एक बड़ी इनकम ले सकता है। क्या कर सकता है? मात्र 6 काम करके कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक बड़ी इनकम ले सकता है। और वो 6 काम क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट का यूज करना।
जो यहाँ पर बैठा हर आदमी प्रोडक्ट का यूज करता है। दूसरा जो हमने देखा, रीडिजाइन योरसेल्फ। रीडिजाइन योरसेल्फ, क्या क्या रीडिजाइन करना है। पहले मैं 11 बजे 10 बजे तक सोता था, अभी मैंने रीडिजाइन किया मेरा स्ट्रक्चर, मेरा शेड्यूल, मेरा रूटीन्स। पहले मैं फास्ट फूड खाता था, रीडिजाइन योरसेल्फ इन द हेल्दी फूड्स। पहले मैं कहीं भी बैठता था, रीडिजाइन योरसेल्फ। मैं पहले कैजुअल कपड़े पहनता था, रीडिजाइन योरसेल्फ विद अ प्रोफेशनल एटीट्यूड। पहले मैं ऐसे यूं ही बोलता रहता था, रीडिजाइन योरसेल्फ। पहले मुझे होस्टिंग नहीं आती थी, अभी मैं होस्टिंग सीख रहा हूं। पहले मैं प्लान नहीं देता था, प्लान देना सीख गया हूं। यानी अपने आप को रीडिजाइन करना होगा। पहले मेरे पास लिखित गोल नहीं थे, मैंने अपना गोल लिखना शुरू किया। पहले मेरे को वजह पता नहीं थी, मैंने अपनी वजह का पता किया। पहले मैं कुछ भी नहीं करता था, अभी मैं रोज प्लान देता हूं। पहले मैं सोचता भी नहीं था, अभी मैंने सोचना शुरू किया है। पहले मैं बातें नहीं करता था लोगों से, मैंने बातें करना शुरू की है। यानी रीडिजाइन योरसेल्फ, आपको अपने आप को रीडिजाइन करना होगा अगर आपको ऐसी राइड आदमी बनानी है और ऐसी इनकम आपको लेनी है। तो पहला आपको प्रोडक्ट का यूज करना है, रीडिजाइन योरसेल्फ। फिर है मेक अ लिस्ट ऑफ 100 पीपल, आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, जो कि एक की फॉर्मूला है जिसके बारे में हमने देखा कि लिस्ट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सक्सेस। कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने का रॉ मटेरियल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने का रॉ मटेरियल लिस्ट है। जो हमने लिस्ट बनाना सीखा, अलग अलग लोगों की लिस्ट बनाना सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद इस महान शक्ति के लिए जिसने इतना सारा एक साथ अटैक किया है हमारे सेशन पे। वाओ, राइट। सो अभी हमारे लिए कैसा है, रीडिजाइन योरसेल्फ के बाद मैक ए लिस्ट, 100 पीपल की लोगों की लिस्ट। हमने अलग अलग लोगों को लिस्ट बनाना सिखाया। अगर आप जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हो तो एक्टिव लोग कौन है, हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर तो यूजर कौन है हमारे पास। अगर आप नया आए हो तो आपको FRINDS फॉर्मूला से कैसे लिस्ट बनानी होगी। हर आदमी को अलग अलग लिस्ट बनाना है और बनाते रहना है। जब आपके पास टीम आ जाए तो आपको एक्टिव लोगों की, यूजर लोगों की और लीडर लोगों की और जो लोग काम कर सकते हैं उन लोगों की पॉसिबिलिटी के साथ लिस्ट बनाते रहना है। फिर हमने सीख रहे हैं, अभी हमारा सेशन चल रहा है शेयरिंग इनविटेशन अप्रोच मास्टरी। लोगों को इनवाइट कैसे करें ये बात सीखना है। अगर आपको इनवाइट करना आ गया, अपना प्रोडक्ट शेयर करना आ गया, अपना प्लान शेयर करना आ गया, अगर आपको शेयरिंग करना आ गया आपका रिजल्ट, तो हम एक बड़ी सफलता पा सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर है, अगर उर्मिल सर ने 5 करोड़ कमाया, मेरा यहाँ पर डायमंड, ब्लैक डायमंड तक मैं पहुंचा, तो उसका कारण एक ही है कि हमने यही सब वो काम किए जो करने से डुप्लीकेशन आता है। एंड लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है शो द प्रोडक्ट एंड प्लान। हमें रोज प्रोडक्ट एंड प्लान दिखाना है एंड फॉलो द टीम एंड कंपनी सिस्टम। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं तो हमारे को 50 लाख रुपए महीना तक आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कैसी बन जाती है, जैसा जैसा ये डुप्लीकेट होता रहेगा, यानी टीम सिस्टम एंड डुप्लीकेशन ये होता रहेगा, हमारी इनकम आगे बढ़ती रहेगी। प्रोडक्ट का यूज करो, खुद को बदलो, लिस्ट बनाओ, लोगों को बुलाओ, प्लान दिखाओ और सिस्टम को फॉलो करो, इक्वल टू सफलता। यही एक फॉर्मूला है। आप जिसको भी दोगे, कोई आदमी नौकरी कर रहा है उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई आदमी अपना बिजनेस कर रहा है उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओनली 6 स्टेप फॉलो करके हम एक बड़ी टीम बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या सीख लिया इसको पूरा करने के लिए, इस वाले गोल को पूरा करने के लिए, ये इनकम अचीव करने के लिए हम लोगों ने ऐसा डुप्लीकेशन और टीम सिस्टम बनाने के लिए, ये 6 स्वर्णिम नियम सीखने के लिए, रूल सीखने के लिए हमने अब तक क्या सीख लिया। हमने सीख लिया डायरेक्ट सेलिंग ABCD, क्या ग्रोथ है, क्या हो रहा है, क्यों ये गोल्डन टाइम है पहले दिन पे। फिर दूसरा हमने देखा हाउ ईवाइड्रम बिजनेस गिव्स इनकम। ईवाइड्रम इनकम बिजनेस इनकम कैसे देता है, जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, प्रोडक्ट वैल्यू देते हैं, सिस्टम वैल्यू देते हैं, लाइफ वैल्यूज देते हैं। जो हमने लाइफ में इनकम कैसे देगा, जब हम किसी को वैल्यू देंगे। प्रोडक्ट प्लान बताने से नहीं देगा, प्रोडक्ट के साथ उसको वैल्यूज देनी पड़ेगी जो हमने सीखा। फिर हमने देखा रीडिजाइन योरसेल्फ, क्या क्या रीडिजाइन करे। फिर हमने देखा लिस्ट बिल्डिंग, अलग अलग तरह की लिस्ट बिल्डिंग करना सीखा हमने। देन इस सिस्टम को, उस इनकम को अचीव करने के लिए हमने सीखा अप्रोचेज मास्टरी, सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखा, सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टरी कि मैं अपना परिचय कैसे दूं। और उसमें भी हमने देखा कि जो हमारे दुनिया के महान सफल लोग हैं उन लोगों के सिद्धांतों उन्होंने बताया, डेल कार्नेगी साहब ने बताया, अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्री के सफल लोग हैं उन सब लोगों ने कहा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब क्या। देन हमने आगे सीखा अप्रोचेज मास्टरी, कि लोगों को हम अप्रोच कैसे करें सोशल मीडिया पे। हमने पूरी तरह से सोशल मीडिया पे अपना बायो चेंज करना सीखा। हर तरफ हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन को भी अलग अलग एंगल से देखा और अलग अलग एंगल से हमने सीखा। फिर हमने अप्रोचेज मास्टरी,
मुझे बड़ी खुशी हुई, कल मेरे को यश पटेल साहब ने लाइव चीजें शेयर की कि सर मैंने जब अपना स्टेटस लगाया, मैंने अपना प्लान दिखाना स्टार्ट किया, मेरे को लाइव कॉल्स आना स्टार्ट की ओनली सेल्फ इंट्रोडक्शन अप्रोचेस मास्टरी से, और मेरे पे लोग अलग तरह से मेरे को सुनने लगे। जब मैं अपना स्टेटस जो आपने टेक्निक्स बताई उसके अनुसार मैंने अपना स्टेटस लगाया तो लोगों ने मुझे पूछना शुरू किया ये क्या है। और साथियों कल हमने सीखा 10 बोल्ड स्टेप्स फॉर द बिग सक्सेस, 10 ऐसे कदम जो अगर हम ले लें, उठा लें, तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको बड़ी सफलता मिल सकती है। ये हमारा अब तक का ग्रोथ प्लान जो अभी तक हुआ है वो हमने सीख चुके हैं, और अगर ये सीख चुके हैं तो आपके जीवन में जरूर बदलाव आ रहा होगा। आज का हमारा सेशन अब और भी पावरफुल है। व्हाट इज टुडे, ये एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कहेंगे FRM फॉर्मूला, द्वारा प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन में मास्टरी करना। एक ऐसा फॉर्मूला जो भी हमारा नया एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, जो इवेड्रम कंपनी के साथ बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस कर रहा है, उसे डुप्लीकेशन सिस्टम सिखाना है, क्योंकि टीम सिस्टम और डुप्लीकेशन ही हमारे टीम का, हमारे सफल होने का मूल कारण है। इस बात को याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। टीम सिस्टम एंड डुप्लीकेशन ही हमारी सफलता का की रीजन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फोरम FORM फॉर्मूला द्वारा प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन की मास्टरी करना। कल हम इसके ऊपर मॉक्स करेंगे, जनरली लाइव टॉक्स करेंगे, कैसे हम किसी व्यक्ति को FORM तरीके से बुलाते हैं, बात करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग एक हैवी टूल है जो हमारा शेयरिंग इनविटेशन एंड अप्रोच में एक फॉर्मूला वो भी है कि हम अब शेयरिंग करना आ गया, अप्रोच करना आ गया, हमें इनवाइट करना आ गया, तो उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि मैं शेयरिंग किसको करूं, अप्रोच किसको करूं और इनवाइट किसको करूं। तो दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? ये हमने जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट में से वो सही व्यक्ति को पहचानना प्लस सही तरीके से अप्रोच करना, सही व्यक्ति से पहचानना और सही व्यक्ति को अप्रोच करना। तो यहाँ पर हम 3 स्टेप में हमने लिस्ट बनाई थी FRINDS, और 4th स्टेज में उसी तरह से लिस्ट से अपने लोगों को आमंत्रित करना हम सीखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या? लोगों को यस बोलने के लिए तैयार करना नहीं है, लोगों को यस बोलने के लिए तैयार करना नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का असली मकसद है सही लोगों को फिल्टर करके उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन तक लाना। यानी इनवाइट करने से पहले प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। जैसे आपने अपना इंट्रो रखा, लोगों ने आपको पूछा, जैसे आपने अपना स्टेटस लगाया, लोगों ने आपको पूछा, जैसे ही स्टेटस लगाया लोगों ने पूछा आप क्या करते हो, हमारा प्रोस्पेक्टिंग करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब हमको पूछना है, वो पूछ तो रहा है लेकिन क्या वो एक राइट पर्सन है, क्या वो एक सही में काम सोच रखने वाला व्यक्ति है, क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या मालूम करें हम जिस व्यक्ति को हमने स्टेटस लगाया, किसी व्यक्ति का हमने स्टोरी लगाई जहां पर हमने अपना प्रोस्पेक्ट यानी अपना अप्रोच करने के फॉर्मूलाज अप्लाई किए और अगले व्यक्ति ने हमको पूछा कि भाई ये क्या है। अब आता है उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन तक लाने से पहले मैं कौन कौन सी बातें करूं, मैं उससे क्या कॉन्वर्सेशन करूं ताकि वो मुझे पक्का पता चल जाए कि राइट पर्सन है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लोग तो आते हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पाते हो? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें लोग आपको पूछ तो लेते हैं कि ये क्या है, लेकिन आगे आप उसे फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो, आप उसे प्रॉपर अपने काम के लिए तैयार नहीं कर पाते हो। कोई आपसे पूछता आप क्या करते हो, जैसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन था, आपने जबरदस्त सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया लेकिन लोग आपके पास नहीं आए, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए, उनको आप वो बता नहीं पाए जो आपको बताना था, आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए जो आपको करना था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा तकलीफ में सामना करते हैं, ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जहां पर आप बात तो करते हैं लेकिन उन लोगों को वो नहीं हो पाता जहां आपका रिलेशन नहीं बनता। साथियों आज आपको इसी के बारे में मास्टरी मिलेगी कि जब लोग आपसे पूछ ले कि भाई करते क्या हो और आप उसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दो, पर अगले के बारे में कैसे जाने कि रियल में वो किस लेवल का बंदा है।
रियल में उस व्यक्ति को क्या जरूरत है, रियल में वो व्यक्ति क्या चाहता है, रियल में क्या मेरा काम उसके लिए है कि नहीं है, रियल में वो व्यक्ति मेरे साथ आएगा कि नहीं आएगा, उस बात को करने के प्रोसेस को कहते हैं प्रॉस्पेक्टिंग। चलिए आगे समझते हैं। व्हाट्स द रियली प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब सही आदमी को सही अप्रोच से सही तरीके से पहचानना। अब हमारा 3 लेवल पे प्रॉस्पेक्टिंग है इसमें। तो पहला स्टेप क्या है, प्रिपरेशन, तैयारी करना प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए। मैथोडोलॉजी ऑफ फ्लो, प्रॉस्पेक्टिंग का बेस्ट फ्लो मैथोडोलॉजी क्या है, अपनी लिस्ट में से हॉट वार्म लोगों को चुनना है। यानी कौन से लोग जो आपने कैटेगराइज किए, जिसमें हर व्यक्ति के सामने टैग लिखा हुआ है, यानी किसी को हेल्थ की जरूरत है, किसी को करियर की जरूरत है, किसी को आपका लोन है, किसी का ड्रीम है। पहले से तय करें कि ये इन्विटेशन हमारा हेल्थ अप्रोच से जाएगा या इनकम अप्रोच से जाएगा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं ना, वो प्रोस्पेक्टिंग निकालेंगे हम, पर उसके लिए तैयारी करना हम सीखेंगे FORM फॉर्मूला से। क्या करना है हमको, प्रोस्पेक्टिंग की तैयारी करना। हर किसी को जल्दी से बात नहीं करना है, हमको क्या करना है, उस व्यक्ति की जरूरत क्या है उसके अनुसार हम उसको इनवाइट करेंगे। दूसरा है कन्वर्सेशन, बातचीत, FORM पद्धति। जब हम बात कर रहे हैं उसको ये सब अप्रोच करने के लिए, तो हम उसको 70% हमको उसको सुनना है और 30% उसको बोलना है। यानी उससे बात करना है फैमिली के बारे में, उसके कामकाज के बारे में, क्यों उसको कॉल कर रहे हो, क्यों मैसेज कर रहे हो, रीजन, और आपका मैसेज क्या है वो उसको बोलना है। आपका मकसद उसकी जरूरत खुद उसके मुंह से निकलवाना ही प्रोस्पेक्टिंग है। फिर है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब शॉर्ट स्पेसिफिक, मैं आपके लिए एक समाधान लेकर आया हूं, उसकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मैं लेके जाना चाहता हूं पीछे, कि ई-बाइटोरियम बिजनेस में इनकम कैसे आती है। जब हम उस किसी इंसान की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं तो लोग हमारे साथ आएंगे। किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करते हैं तभी लोग हमारे पास आएंगे। ऑप्शन दे, स्पेसिफिक टाइम फिक्स करना है, उसके साथ जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या आप तारीख को मुझे 20 मिनट दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं, 2 घंटे दे सकते हैं, वो दैट इज ए इन्विटेशन। प्रिपरेशन, कन्वर्सेशन एंड इन्विटेशन। देखिए हमारा वही है, शेयरिंग, अप्रोच एंड इन्विटेशन। जब हम किसी को कुछ बताते हैं उससे हमको कुछ नजर आता है, और वो बात करने का तरीका आज हम सीखने वाले हैं कि मैं मेरी शेयरिंग जो कर रहा हूं, मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में जान रहा हूं, तो वो क्या फॉर्मूला हो सकता है। अब क्या करना है, प्रिपरेशन का की, राइट पर्सन, राइट अप्रोच एंड राइट इन्विटेशन। क्या हो गया हमारे लिए, की क्या है, प्रोस्पेक्टिंग की 3 कीज है, राइट पर्सन, राइट अप्रोच और राइट इन्विटेशन। अगर हमने राइट तरीके से पर्सन को, जो व्यक्ति जिसकी जरूरत साफ नजर आ रही है, कोई बीमार है यानी राइट पर्सन है, करियर चाहता है राइट पर्सन है, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है राइट पर्सन है, अगर वो लाइफ लोन फ्री होना चाहता है राइट पर्सन है, एंड राइट अप्रोच, सही तरीके से बात करना, सेल्फ इंट्रोडक्शन प्लस FORM मेथोडोलॉजी से बात करना, यानी उस पर्सन के अंदर रुचि, इंटरेस्ट जगाना, उसके साथ हमारा काम आगे बढ़ेगा। देन है राइट इन्विटेशन, सही निमंत्रण देना, यानी उस बंदे को हमें राइट इन्विटेशन देना है। किसमें, जूम मीटिंग पे देना है, हमारे को प्रेजेंटेशन के लिए देना है, 1-to-1 कॉल पर देना है, या छोटे प्रेजेंटेशन या प्रोफेशनल लैंग्वेज के साथ उसके साथ बात करनी है। ये 3 बातें याद रखिएगा। अगर आपने राइट पर्सन को राइट अप्रोच करके राइट इन्विटेशन दे दिया तो 100% बंदा हमारे साथ काम और बात करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हमने राइट पर्सन को रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग अप्रोच और रॉन्ग इन्विटेशन दिया तो समझ लीजिए कि हमारे साथ आगे काम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग अलग अलग तरह का होता है, जिसमें 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग होती है, 1-to-many प्रोस्पेक्टिंग होती है, एंड सोशल प्रोस्पेक्टिंग होती है। जैसा कि आज हम प्रोस्पेक्टिंग करने के फॉर्मूला देके सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना बायो चेंज किया, ये सब प्रोस्पेक्टिंग के फॉर्मूला है। जहां पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, हमने लीड जनरेशन फॉर्मूला अपनाया, और फिर उन लोगों से FORM फॉर्मूला से चैट करेंगे। तो दोबारा आ जाइए एक बार के लिए। प्रोस्पेक्टिंग समझना क्या है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब फ्रेंड्स फॉर्मूला से लोगों को यस नहीं बुलवाना है, हमको एक सही व्यक्ति को सही तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लाना है। प्रोस्पेक्टिंग के लिए तैयारी करनी है, हमें पहले तय करना है किस व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके साथ बातचीत को सुनना है, और हमें राइट व्यक्ति को राइट तरीके से इन्विटेशन देना और फिक्स टाइम करना है। फिर है प्रोस्पेक्टिंग कीज हमने समझी, राइट पर्सन, राइट अप्रोच, राइट इन्विटेशन, एंड 1-to-1, 1-to-many सोशल प्रोस्पेक्टिंग। अब आती है क्या नहीं करना है ये करते समय। डोंट्स, डूज क्या करना है। बातचीत नेचुरल और दोस्ताना रखनी है। अभी आपको ये जानना है, आज ये सीखो, कल मैं आपको बताऊंगा बातचीत दोस्ताना कैसे रखनी है।
बातचीत को कैसे हमको नेचुरल रखना है। डोंट्स क्या है, मीटिंग से पहले पूरा बिजनेस प्लान मत बताओ। सॉरी, डूज में क्या करना है हमको, बातचीत को दोस्ताना रखना है, जरूरत को हाईलाइट करना है ज्यादा, उसकी प्रॉब्लम पे बात ज्यादा करनी है, सिंपल इनविटेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं करना, टाइम और प्लेस स्पष्ट लेना है। क्या हम 12 बजे कनॉट प्लेस पे मिल सकते हैं, क्या हम 12 बजे हम हमारे जो है जयपुर सेंटर पार्क मिल सकते हैं, क्या हम इतने बजे कैफी कोबेडे मिल सकते हैं, क्या 11 बजे आपके ऑफिस मिल सकता हूं, फिक्स टाइम, क्या हम 11 बजे आपके ऑफिस 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं क्या। और डोंट्स क्या करना है, मीटिंग से पहले पूरा बिजनेस प्लान मत समझाओ, दबाव यानी प्रेशर मत बनाओ कि आपको करना ही होगा, देखो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये और एक्सप्लेनेशन और किसी के साथ झूठा वादा करके किसी को इधर लाना नहीं है। दैट्स कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, डूज एंड डोंट्स। अब देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए जो मास्टर फॉर्मूला है, दैट इज ए फॉर्मूला FORM, रिलेशन बिल्डिंग फॉर्मूला। ये FRM फॉर्मूला कैसा है कि जहां पर एक व्यक्ति, ये प्रोस्पेक्टिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग का सबसे असरदार और आजमाया फॉर्मूला है। FORM का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति, डिस्ट्रीब्यूटर, कभी भी प्रोस्पेक्टिंग की कमी महसूस नहीं करता, क्योंकि वह रिश्ते बनाता है, सिर्फ बिजनेस नहीं बेचता। FORM जैसे ही करेंगे व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप देखो। सबसे पहला FORM का मतलब क्या, एफ का मतलब है फैमिली। एफ का मतलब क्या है, फैमिली। कि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हो उससे बातचीत करने से समय उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में पूछो। सबसे पहले व्यक्ति के बारे में पूछे, भाई साहब घर में सब कैसे हैं, भाई साहब आप कैसे हो, मैडम कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, बच्चे क्या करते हैं, सब बातें उसके परिवार के बारे में छोटी सी, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं, ओवर कमिटमेंट नहीं और लंबी चौड़ी बात नहीं, सिंपल आत्मीयता के साथ दिल से उससे पूछना है, आप कैसे हो, घर में सब कैसे हैं, माताजी कैसी है, पापा की तबीयत कैसी है, जो जितना आप उनके बारे में जानते हो जरूर उसके बारे में बातचीत करो। आपका बेटा धीरज कैसा है, आपकी बेटी दीक्षा कैसी है, आपकी वाइफ मना कैसी है, जैसे लोग मेरे को पूछते हैं और मैं अगले से बात करूं, हमें नाम तक पता होना चाहिए कि उनके परिवार में हमारे घर के लोग जिनका नाम हम जानते हैं। जैसे हमारे सुरेंद्र फौजी साहब है तो उनकी वाइफ का नाम विजय लक्ष्मी बहन है, बेटे का नाम प्रिंस है, तो उनके मम्मी पापा के बारे में जानता हूँ, भाई के बारे में मैं जानता हूँ। तो मैं ऑलवेज जब भी बात करता हूँ तो मैं पूछता रहता था, विजय लक्ष्मी बहन कैसे हैं, बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रिंस कैसा है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, पर यार उनको थोड़ा ना कब्जी का प्रॉब्लम हो रखा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है सबका, तो बोले सब ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा हमको निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, हमें फैमिली के बारे में टोटली आत्मीयता के साथ बात करनी है। हमें पहले दिन ईबाइड्रोम का गद्दा नहीं बेचना है, पहले उसकी दुनिया को जानना है। सबसे पहले व्यक्ति के परिवार के बारे में पूछे, उसका उद्देश्य है सामने वाले व्यक्ति को सहज महसूस होगा और आपको अपना शुभ चिंतक समझेगा। टिप क्या है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद करता है और वो रिलेशन बनाने का पहला पुल है। आप किसी भी दुनिया के इंसान के पास चले जाओ, सबसे पहले वो अपने परिवार के बारे में बात करना चाहेगा। अगर आप उसके परिवार के बारे में पूछ रहे हो तो कायल हो जाएगा आपके ऊपर वो। तो फैमिली की बात हमको पहली बात करनी है। दूसरी बात उसके कामकाज के बारे में करना है कि भैया कामकाज कैसा चल रहा है, अभी तो रियल एस्टेट का बूम चल रहा है, शेयर मार्केट डाउनफॉल पे है, ऐसी कोई भी बातें जो उसके कामकाज के बारे में हो। अच्छा आजकल तो प्राइवेट नौकरियों में AI आने के बाद तकलीफ आ रही है, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपका कामकाज कैसा चल रहा है, दुनिया कामकाज की दुनिया में सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, यानी काम कैसा चल रहा है। पूछो आपका बॉस कैसा है, पूछो आपके कुलीग्स कैसे हैं, यानी उसके कामकाज के क्षेत्र के बारे में पूछना है। ऐसा आप काम पे कैसे जाते हो, कार से जाते हो, बाइक से जाते हो, कार पुलिंग करके जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे क्या तकलीफ है वो बताएगा, वहां उसका कोई ना कोई दर्द निकल के आएगा। उसके बाद कामकाज कैसा चल रहा है, इस साल आपका इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यानी टोटली उसके बारे में। इसके बाद काम व्यवसाय नौकरी के बारे में पूछे, आजकल आप कौन सा काम कर रहे हो, आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, आपकी दुकान कैसी चल रही है, आपका कारखाना कैसे चल रहा है, आपके आजकल AI का तो कोई आपके कामकाज में फर्क नहीं आ गया, यानी टोटली टॉक्स अबाउट द योर वर्क एंड अबाउट अराउंड वर्क, काम और काम के आसपास की बातें कर रहे हैं। इससे आपको आर्थिक स्थिति, संघर्ष, जीवन शैली के बारे में अंदाज हो जाएगा
ये जानकारी आगे जाकर बिजनेस प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज करने में काम आएगी। जब हम अगली के व्यक्ति के बारे में, कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि वो हमारे कामकाज के बारे में, और उससे आत्मीयता होती है। ऐसा नहीं फास्ट फॉरवर्ड नहीं होना है, शांति से बात करना है उससे। फिर देयर है रीजन व्हाई आई कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल क्यों किया। अब बात आती है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में, अपने रीजन के बारे में, क्यों आप उनको कॉल कर रहे हो। जब आप कारण पर आए, यानी आपने उससे क्यों बात या कॉल किया है, आप उसको कॉल क्यों कर रहे हो, किस वजह के लिए आज कॉल किया है, व्हाई यू आर कॉलिंग, क्योंकि वो पहले से ही जान चुका है। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं ना, हाल चाल के बाद वो जरूर जानता है। बता भाई राकेश कैसे कॉल किया आज, राधाव जी कैसे कॉल किया, क्या बात थी। अब पूछ ले और आप बोलो बस यूं ही कर लिया था, तो बस वो यूं ही हो गया। वो आपके परिवार के बारे में भी जानेगा अगला। अच्छा, आप जैसे उनको पूछोगे ना आपके घर में कैसे हैं, बहुत बढ़िया, आप बताओ आपके घर में क्या हाल चाल है सबके, तो वो भी पूछेगा अच्छा है। फिर आपको वो ये भी पूछेगा, आप पूछोगे आपका कामकाज कैसे चल रहा है, तो वो अगला आपको भी काउंटर क्वेश्चन करेगा, तो आपका कामकाज कैसे चल रहा है, आजकल आप क्या कर रहे हो। सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आपके स्टेटस अलग अलग है, देख रहा हूँ आजकल आप पोस्ट लगाते हो, आजकल मैं देख रहा हूँ आपका जो इंस्टाग्राम स्टोरी अलग है, आपके व्हाट्सएप फेसबुक पे आपके अलग अलग फोटोज देखता रहता हूँ, आपके मूवमेंट्स देखता रहता हूँ, आजकल क्या कर रहे हो। तो फिर रीजन आता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो ये बात है, और आज मैंने आपको कॉल भी इसी के लिए किया है। यानी दरअसल मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो लोगों की सेहत और आय दोनों को सुधार रहा है। मैंने सोचा कि अवसर आपके लिए भी उपयोगी हो सकता है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप दोनों की तरफ से कॉन्वर्सेशन हो जाएगी तो फिर रीजन पे आएगा कि मैंने आज आपको कॉल क्यों किया। या तो वो अगला पूछ लेगा कि आज बताओ भाई मुझे कैसे याद किया, और वो करता ही है। सभी जगह के लोग पूछे कैसे कॉल किया, इंग्लिश वाले पूछते हैं व्हाई यू आर कॉल मी, हिंदी वाले पूछते हैं आज मुझे कॉल क्यों किया, तो गुजराती वाले अलग बात करते हैं, बंगाली वाले अलग बात करते हैं, लेकिन उनका मकसद एक ही होता है भाई मुझे कॉल क्यों किया। और जब आप, या फिर आप कहते हो कि मैंने आज आपको कॉल किस लिए किया। तीसरी बात जब आपकी हो जाएगी तो ब्रीजिंग हो जाएगी और आपका कॉल करने का मकसद पूरा हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज योर मैसेज, कि मैंने कॉल क्यों किया। मैसेज मतलब व्हाट आई वांट टू से, व्हाई आई कॉल्ड यू, व्हाट आई वांट टू से। मैसेज क्या आपका, आप अब उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिर में आपका समाधान क्या है। उसकी प्रॉब्लम का पता चल गया, या आप उसको बुलाना चाहते हो, देखने के लिए बुलाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो ना, दैट इज ए मैसेज। यानी ये अवसर उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए मदद कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का मैसेज है, या आप उसको कितनी देर के लिए बुलाना चाहते हो, आपका एग्जैक्ट मैसेज क्या है। क्या मैं अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता हूं, क्या कुछ ढूंढ रहा हूं, उसको क्या कहना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो, आप उससे क्या बात करना चाहते हो। रीजन के बाद आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो। आप उसको इनवाइट करना चाहते हो, आप उससे मिलना चाहते हो, उसके घर पे होम मीटिंग करना चाहते हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, आपका कोर मैसेज क्या है। अगर ये चीज पूरी हो गई तो वहां से हमारे लिए बात निकल के आ जाएगी। यानी क्यों जरूरी हो गया ये, जब हम ये वाली बात कर लेंगे तो हमारे लिए जरूरी क्या हो गया कि इससे बातचीत नेचुरल और फ्रेंडली होगी। सामने वाला सोचेगा कि आप केवल बिजनेस की बात नहीं, रिश्ते निभाने की बात कर रहे हैं। आपकी अप्रोच दोस्ताना और भरोसेमंद होगी, और अंत में आप इनविटेशन देते हैं तो लोग आसानी से हमको यह कहेंगे हाँ बिल्कुल भाई इतना बढ़िया काम है। अगर आपका मैसेज कन्वे हो गया और आपने रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं आपको इन्वाइट करता हूँ जूम मीटिंग पे, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ होम मीटिंग पे, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो लोग है ना बहुत आसानी से आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपके यहाँ पर आएंगे। अच्छा, हम से कितने लोगों को ऐसा लगता है अगर मैं इस स्टेप से मेरी बात को करूं तो शायद मेरे काम में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और आया है, अभी तक आया है। जब हमने ऐसा करना शुरू किया हमारे काम में बदलाव आना शुरू हो गया, जिसमें क्या हो गया, FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रीजन एंड मैसेज। ये देकर हम लोगों के साथ बात करते हैं तो लोग हमारे साथ काम करने के लिए, सुनने के लिए, हमारी बात के साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगा है और आप लोगों ने इस फॉर्मूले का अप्लाई किया है, और अगर ऐसा करेंगे तो कितने लोगों की लाइफ में एकदम नयापन आएगा, चेंज आएगा। चैट बॉक्स में लिखेगा आई, ये दिखाता है कि आप लोग यहाँ पर हो अभी।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों ने लिख रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि हमारे लिए चेंजिंग फॉर्मूला हो सकता है। अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट देने वाला हूँ इसके बारे में। अगले 10 मिनट्स में मैं आपको एक स्क्रिप्ट देने वाला हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है जो इस फॉर्मूले के बारे में है। एक बीमार और बेरोजगार आदमी को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं FRM फॉर्मूला से। देखिए आप, नमस्ते राकेश जी। मान लेते एक व्यक्ति है राकेश। सबसे पहले बताए घर परिवार कैसा है, आप सब ठीक है ना। वो अगला भी करेगा, हेलो नमस्ते पीएन साहब कैसे हो, या नमस्ते पीएन जाट कैसे हो, नमस्ते पीएन कैसे हो। कोई बोलेगा पीएन सर कैसे हो, कोई कहेगा भाई बता पीएन कैसा है, तो मैं कहूँगा सब बढ़िया। तो आगे क्या हो गया, मुझे पता चला कि आपको आजकल अगर किसी व्यक्ति को आपको पता चला कि आपको बीपी और शुगर की दिक्कत हो रही है और आपका कामकाज भी आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, क्या सच कहूँ तो मैं आपके लिए सचमुच बहुत चिंतित हूँ। सच कहूँ तो मैं आपके लिए सचमुच बहुत चिंतित हूँ। आपने एक इतना सा मैसेज छोड़ा जो कि एक व्यक्ति का आपको पता था कि वो बीमार है, बेरोजगार है, घर पर बैठा है। उस व्यक्ति को आपने एक सिंपल वर्ड बोला, हेलो राकेश कैसे हो, क्या हाल चाल है, घर में सब बढ़िया है और कैसा चल रहा है। मुझे पता चला कि आपको स्वास्थ्य में बीपी और शुगर की तकलीफ हो गई है और उसकी वजह से आपका कामकाज भी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा है। सचमुच मैं आपको लेकर चिंतित हूँ। अगले को सबसे पहले क्या होगा कि उन्हें विश्वास और आत्मीयता बनेगी। आगे बढ़ते हैं अब उसके कामकाज के बारे में। आप क्या काम कर रहे थे, मैं अभी आपको किस तरह की कठिनाइयाँ और अभी आपको किस तरह की कठिनाइयाँ उसमें आ रही है बीमारी की वजह से, यानी वो समस्या बताएगा। जी आजकल नौकरी कर रहा था और नौकरी में बीमार होने के कारण मैं उतना नहीं जा पा रहा हूँ जैसे मुझे जाना चाहिए। तो वो कहेंगे मैं समझ सकता हूँ कि बीमारी तो है ही, साथ में आजकल उतार चढ़ाव में भी व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव है। AI टेक्नोलॉजी आ गई है, नौकरियों की छटनी हो रही है, चीज़ें अपग्रेड हो रही है और स्वास्थ्य साथ नहीं दे तो फिर तो ये सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी स्थिति को पूरी तरह महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक ऐसा जीवन जी चुका हूँ। मेरी भी लाइफ में ऐसा हुआ था, मैं बीमार हुआ था, मेरे एक साइड हाथ पैरों में नमनेस हो गया था, मेरा कामकाज बंद हो गया था, मेरी कब्जियत हो गई थी। सामने वाले को एहसास होगा कि आप भी उसकी परिस्थिति को समझ रहे हो एंड फिर आप दे सकते हो कि असल में आपसे इसलिए मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस समय ईवाइड्रीम कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पर हम लोगों को स्वास्थ्य प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर करते हैं और उन्हें फिर एक नएपन से इनकम बढ़ाने का मौका देते हैं। और आपके लिए आज की स्थिति में जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में ये बहुत कारगर और मददगार साबित हो सकता है। आप अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हो और आप एक नए आयाम को, नए बिजनेस को कर सकते हो। इसलिए मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और आपने बिल्कुल स्पष्ट और हमारा कारण वहाँ पर बता दिया। तो लास्ट वन मैसेज क्या देना है उसके लिए हमको सिर्फ टाइम देना है या उसके साथ तो राकेश जी ईवाइडोरियम के बायोमैग्नेटिक और प्राकृतिक उत्पाद जैसे बायोमेट्रिक्स है, वाटर पैड है, ये सब चीज़ें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सक्रिय रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होने में मदद करते हैं, सेहत को सुधारते हैं और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो हमारे को अतिरिक्त इनकम करने का मौका देता है। उसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ रात को 9 बजे एक जूम मीटिंग आती है। आपको एक बार आना है, फिर जूम मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपस में बात करेंगे। दूसरा उसमें कह सकते हो कि मैं आपसे मिलकर इसके बारे में पूरी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं हमारे शहर में एक साइंस पार्क के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, हेल्थ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पर आपको स्वास्थ्य प्लस आपके बिजनेस के बारे में दोनों को जानकारी मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार वहाँ पर आप आए, आप आकर देखें आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। आपका मुझे 1 घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, 3 घंटा जो भी आप टाइम बोलते हो वो आज मेरे को देना होगा और आपको आगे समझना होगा। जब आप ये दे देंगे तो आपके कंक्लूजन क्या होगा, बातचीत हमेशा संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से करेंगे। आपका स्वास्थ्य समाधान उसको व्यवसाय दिखाएंगे और सीधे
बिजनेस शब्द का प्रयोग न करके बल्कि सहयोग और अवसर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लोग शायद हमारे साथ ज्यादा आएंगे और अंत में उसे स्पष्ट इन्विटेशन दे दें तो इस F4M फॉर्मूला से हम लोगों को वहां पर बुला सकते हैं। तो आज का सेशन टोटली अबाउट जो हमने समझा प्रोस्पेक्टिंग के बाद F4M फॉर्मूला से उन लोगों को कैसे बुलाएं इसके बारे में। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आपने आज पूरा तरह से सुना समझा जाना। तो वोट भी उन्नाता जी, धन्यवाद।